हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो कहाँ पर फाउंड होते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें पैनक्रियाज के बारे में पता होना चाहिए. ओके अगर हमें पैनक्रियाज के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. अब पैनक्रियाज क्या है अपने आप के अंदर? पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है. क्या है ये? मिक्स्ड ग्लैंड है. मिक्स्ड ग्लैंड से हमारा क्या मतलब हुआ कि भाई ये जो ग्लैंड है ना अपने आप में इसके अंदर दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे एक्सोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होगा और यहाँ पर इंडोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, यहाँ पे हम ये पॉइंट समझ आए. अब अभी क्वेश्चन को अगर हम रीड करें ध्यान से तो हमारा मेन फोकस कहाँ पर रहेगा? हमारा मेन फोकस रहेगा यहाँ पे इंडोक्राइन पार्ट के ऊपर. ओके इंडोक्राइन पार्ट के ऊपर हमारे यहाँ पे मेन फोकस रहेगा. बिकॉज जो एक्सोक्राइन पार्ट है अगर हम इस पार्ट की बात करें तो इसका रोल कैसा होता है? इसका हार्मोनल सिक्रीशन के अंदर इसका रोल नहीं होता है. यहाँ से कोई भी यहाँ से हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ से एक भी हार्मोन का आपको सिक्रीशन नहीं ऑब्जर्व होगा. अब इंडोक्राइन पार्ट अगर हमने बोला है तो हमें इंडोक्राइन का मतलब वैसे पता है. सिर्फ क्या करेंगे, रिवीजन के लिए एक सेंटेंस सिंपल सा बोल देंगे. ये क्या है? ऐसा ग्लैंड है जिसके जो हार्मोन का सिक्रीशन होगा वो डायरेक्टली कहाँ हो रहा है? डायरेक्टली वो हो रहा है ब्लड के अंदर. ठीक है, ब्लड के अंदर डायरेक्टली हो रहा है. कोई भी यहाँ पे ब्लड वेसल्स इंक्लूडेड नहीं है. ये पॉइंट हम यहाँ पे समझ आए. अब हमने बोला इंडोक्राइन पार्ट होता है इसमें. ठीक है, तो इंडोक्राइन पार्ट क्या है? यहाँ पे टू टाइप के दिखते हैं. इंडोक्राइन पार्ट टू टाइप का नहीं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं इंडोक्राइन जो एरिया है पैनक्रियास का, यहाँ पे टू टाइप के सेल ऑब्जर्व होते हैं. ठीक है, टू टाइप के यहाँ पे सेल्स ऑब्जर्व होते हैं. टू टाइप्स. फर्स्ट जो यहाँ पे सेल का टाइप ऑब्जर्व होता है वो होता है अल्फा सेल्स और जो नेक्स्ट यहाँ पे टाइप ऑब्जर्व होता है वो बीटा सेल्स. टू टाइप के यहाँ पे हमें सेल वो ऑब्जर्व हो रहे हैं. अब इससे पहले कि हम इन दोनों टाइप के बारे में जाने, एक पॉइंट यहाँ पे हमें जो समझना है इसे पॉइंट पे क्लियर करना है. हमने क्या बोला? इंडोक्राइन पार्ट है. इंडोक्राइन पार्ट कहाँ प्रेजेंट है? पैनक्रियास के अंदर प्रेजेंट है. तो हम इससे क्या समझ सकते हैं कि भाई ये क्या है? सिर्फ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. एक्चुअली में ऐसा नहीं दिखता है पैनक्रियास, सिर्फ समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं. ठीक है, ये क्या है? मैंने बोल दिया कि ये जो बॉक्स है ये पैनक्रियाज है हमारा. क्या है? ये बॉक्स हमारा पैनक्रियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है. इस टाइम पे हमने ये बोला. तो यहाँ पे क्या होता है? पैचेस के अंदर इस तरीके से यहाँ पे जगह जगह जो है सेल का क्लस्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा. ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ पे समझ आए. और मैं सेल का क्लस्टर बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं एक दो सेल प्रेजेंट है, मिलियंस के अंदर यहाँ पे सेल प्रेजेंट होते हैं. ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे क्या है? क्लियर रखना है कि इतने सेल से मिलियंस के अंदर सेल सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होगा. बट अभी हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट को लेके यहाँ पे समझ रहे हैं. अगर मैं बात करूँ इंडोक्राइन पार्ट की तो इंडोक्राइन पार्ट के क्या है? यहाँ पे पैचेस प्रेजेंट है. इस तरीके से यहाँ पे पैचेस प्रेजेंट है. ऐसे ही यहाँ पे एक्सोक्राइन पार्ट के भी पैचेस प्रेजेंट होंगे. ओके ये जो ग्रीन वाला मैंने ड्रॉ करा है अभी यहाँ पे ग्रीन कलर से जो कलर करा है ये हमने बोल दिया कि एक्सोक्राइन पार्ट है हमारे पैनक्रियास का, जिसको हम क्या कहते हैं? इसे हम एसिनस पार्ट कहते हैं. एसिनस. ओके सिर्फ हमने यहाँ पे समझने के लिए एक पॉइंट याद रखने के लिए हमने यहाँ पे इसको कंसीडर कर लिया. और अगर हम यही बात करें जो पिंक वाला पार्ट हमने यहाँ पे मेंशन करा है ये क्या है? अपने आप में इंडोक्राइन पार्ट है. इसी इंडोक्राइन पार्ट के अंदर हमें टू टाइप के सेल ऑब्जर्व हो रहे, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स. अभी जो इंडोक्राइन पार्ट हमने बोला है इसके जो पैचेस प्रेजेंट है, पैच ही है पूरा का पूरा, तो लेयर बनी नहीं हुई है, पैचेस के अंदर प्रेजेंट है. तो ये जो पैचेस हमने बोला है पैचेस के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट होते हैं. और सेल की अगर हम बात करें तो अबाउट 1 to 2 मिलियन ऑफ द सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे. कितने? 1 से 2 मिलियन तक, मतलब बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है भाई एरिया के अंदर. और ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं ये बात कर रही हूँ एक पैच की. किसकी? एक पैच की यहाँ पे बात हो रही है, सारे पैचेस की बात नहीं हो रही है. एक पैच की यहाँ पे बात करी जा रही है जिसके अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है. तो जो पैच है, पैच 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 बार बार बोले जा रही हूँ कि पैच एक्चुअली में क्या है? इसी को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. क्या कहते हैं हम इसे? हम इसे कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. तो क्वेश्चन में हमसे इसी के बारे में पूछा गया था कि भाई आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पे फाउंड होता है. तो हमें पता चल गया पैनक्रियास के अंदर फाउंड होता है. अब एक बार अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स इनके बारे में हमने यहाँ पे बात करी है, इस पॉइंट को भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे. अगर हम अल्फा सेल की बात करें तो अल्फा सेल क्या करते हैं? एक हार्मोन सिक्रिएट करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लूकागॉन. क्या नाम है इस हार्मोन का? ग्लूकागॉन. और जो बीटा सेल्स होते हैं ये एक हार्मोन सिक्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं इंसुलिन. ठीक है, ग्लूकागॉन सिक्रिएट हो रहा है अल्फा सेल से, इंसुलिन सिक्रिएट हो रहा है बीटा सेल से. अगर हम ग्लूकागॉन हार्मोन की बात करें तो इसका काम क्या होता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को हाई मेंटेन रखना. क्या करेगा? ये चाहता है
कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कैसे रहे, हमेशा हाई रहे कि भाई ज्यादा रहे। और अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इसका क्या काम होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को हमेशा रखना लो। ये क्या कोशिश करेगा कि ब्लड के अंदर हमेशा जो ग्लूकोज का लेवल है वो लो रहे, ऐसा ये ट्राई करते हैं। तो इसी वजह से इन दोनों हार्मोन को एक और नाम से जाना जाता है। अगर हम ग्लूकागॉन की बात करें, ये क्या कर रहे हैं, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करके रखना चाह रहे हैं। तो इस हार्मोन को हम कहते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या कहते हैं हम इसे, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपर ग्लाइसेमिक क्यों, बिकॉज ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को हाई करना चाह रहा है। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई बीटा को क्या बोलेंगे, फिर हम इसे बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिक, बिकॉज ये चाहता है कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी कंसंट्रेशन कैसे रहे, कम रहे, बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो। ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया। सो हम यहाँ पे समझ गए क्वेश्चन। बस हमसे क्वेश्चन में इतना सा पूछा गया था कि भाई आप ये बताइए फाउंड कहाँ पर हो रहा है। तो हमें पता है कहाँ पे फाउंड हो रहा है, दैट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास के अंदर ही ऑब्जर्व हो रहा था। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज दैट इज बी, पैनक्रियास। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। बाकी के ऑप्शन देखते हैं, बाकी में हमें क्या गिवन है। ए में हमें क्या गिवन है, लिवर। भाई लिवर के अंदर ऐसा कुछ फाउंड नहीं हो रहा है। ठीक है, लिवर के अंदर अगर हम बात करें इस टाइप के कोई भी पैचेस ऑफ सेल्स यहाँ पे फाउंड नहीं होते, ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज स्टमक। स्टमक के अंदर भी ऐसा कुछ फाउंड, कैनाल के अंदर भी ऐसा कुछ फाउंड नहीं हो रहा है। कहाँ पे फाउंड होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, ये क्या है, इसका अपने आप में यूनिक फीचर है जो कहाँ पे फाउंड होता है, सिर्फ और सिर्फ पैनक्रियास के अंदर ही आपको ऑब्जर्व हो गया और कहीं ऑब्जर्व नहीं होते। सो बी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।